अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अकडेमिया लर्निंग। अपने चैनल पर तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। आज हमारा इलेक्शन एक्ट के मुतालिक क्वेश्चन लेक्चर नंबर होगा चौथा और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 3 तक डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उन वीडियोस में भी डाले हैं, आप इनको लाजमी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, आज भी इस वीडियो में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ नया आप सीखेंगे। तो ए लॉट टू नो, ए लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज एज बिफोर। अच्छा, एक बात ये भी बताते चलूँ कि अभी सीनियर ऑडिटर की पोस्टें जो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस की है, इलेक्शन कमीशन ने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने अनाउंस की है, तो उसके लिए भी मैंने अपने चैनल पर वीडियो डालना शुरू कर दी है। तो आप भी इन वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे और इसकी तैयारी के लिए लाजमी हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे, और क्योंकि बहुत सी नई चीज़ें आपको इसके मुताबिक भी सीखने को मिलेंगी। और स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के टेस्ट के लिए भी मैंने वीडियो जो है अपलोड करने वाला हूँ, तो इस चैनल से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ये एक चैनल हमारा जो है ये समझो कि नॉलेज डिलीवरिंग फोरम है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इससे लाजमी जुड़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें आप इससे सीखेंगे। तो चलते हैं आज के हमारे लेक्चर की तरफ। आज का हमारा लेक्चर ही बड़ा ही इम्पोर्टेंट होगा, तो ये आपने जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं क्वेश्चंस के अंदर, उनको आपने लाजमी याद रखना है। आज हमारा चैप्टर नंबर होगा 4 और ये चैप्टर नंबर 4 है रिलेटिव टू इलेक्टोरल रोल्स। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने बताया है कि जिस तरह की मेरी ये है प्रैक्टिस रही है कि मैं जब भी कोई चीज़ डिस्कस करता हूँ या उसको टॉपिक से डिस्कस करने लगा तो सबसे पहले उसका सेक्शन से लाजमी रिलेट करता हूँ, ताकि बंदे को पता चल सके कि वो किस सेक्शन से ये टॉपिक्स जो है रिलेट करता है। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर नंबर 4 और इलेक्टोरल रोल से मुतालिक है। ठीक है, इलेक्टोरल रोल कैसे तैयार किए जाते हैं, वो किसकी अथॉरिटी है या किसकी ये पावर बनती है कि वो इलेक्टोरल रोल इशू करे। अगर इलेक्टोरल रोल में मॉडिफिकेशन आ जाती है या अल्ट्रेशन आ जाती है तो इस सूरत में हम क्या कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो चलते हैं आज हमारे अपने पहले लेक्चर की तरफ। तो आज हमारा पहला लेक्चर है जी सेक्शन 23 ऑफ द इलेक्शंस एक्ट 2017 प्रोवाइड्स। ठीक है, सेक्शन 23 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 प्रोवाइड्स क्या करता है, तो हमें प्रोवाइड करता है जी प्रिपरेशन एंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। ठीक है, चूँकि टॉपिक से हमारा इलेक्टोरल रोल्स है तो इसलिए यह सेक्शन नंबर कौन सा डील करेगा जी, यह सेक्शन नंबर होगा 23। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सेक्शन 26 ऑफ द इलेक्शंस एक्ट 2017 प्रोवाइड्स प्रिपरेशन ऑफ प्रिलिमिनरी इलेक्टोरल रोल्स। ठीक है, पहली मरतबा जो सबसे पहले इनिशियल जिनको हम कह सकते हैं वो जो इलेक्टोरल रोल तैयार होता है वो होता है अंडर सेक्शन 26 के तहत। Subject to the superintendent directions and control of the commission, the day shall prepare the electoral rolls। ठीक है, इलेक्टोरल रोल्स कौन जो है तैयार करेगा, वो करेगा जी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। ठीक है, जो भी इलेक्टोरल रोल तैयार करता है उस ऑफिसर को क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कहते हैं। The name of every person entitled to be enrolled as dash in an electoral area under this act। ठीक है, कि तो इसका आंसर बनता है वोटर। ठीक है, हाँ, हर शख्स जो कि वोटर के तौर पर इंटाइटल होगा उसका नाम उसी इलेक्टोरल एरिया में शामिल कर दिया जाएगा इस एक्ट के तहत। ठीक है, इसके बाद ए पर्सन शैल इंटाइटल टू बी इनरोल्ड एज ए वोटर इन एन इलेक्टोरल एरिया, ही इज नॉट लेस देन डैश ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, ये कंडीशन बताई जा रही है कि कौन पर्सन जो है वो वोटर एज ए वोटर इंटाइटल टू बी इनरोल्ड इन द इलेक्टोरल रोल। ठीक है, तो पहली कंडीशन यह है कि जिस शख्स की उम्र 18 साल से जो है कम नहीं है। ठीक है, 18 साल से कम नहीं है, 18 साल तो है लेकिन 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। जिस शख्स की उम्र 18 साल से कम नहीं होगी, 18 एंड अबव होगी, तो उसको इलेक्टोरल रोल में शामिल किया जाता और एज ए वोटर उसको कंसिडर किया जाए उसके इलेक्टोरल एरिया से। ठीक है, तो ये इसकी कंडीशन फर्स्ट है। सेकंड हमारे पास कंडीशन के पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू बी इनरोल्ड एज ए वोटर इन इलेक्टोरल एरिया, ही इज नॉट डिक्लेयर्ड बाय डैश टू बी अनसाउंड माइंड। ठीक है, अगर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने किसी भी शख्स को जो है अनसाउंड माइंड डिक्लेयर नहीं किया तो वो भी इंटाइटल्ड है टू बी इनरोल्ड एज अ वोटर। ठीक है, The NIC issued by the dash shall be valid for the purpose of registration and as voter for casting a vote in election नादरा। ठीक है, नादरा की अथॉरिटी है कि नादरा ने जो भी शनाख्ती कार्ड, ठीक है,
इशू करेगा उसके मुताबिक ही कोई शख्स जो है वो इलेक्शन वो इलेक्शन में वोट दे सकता है, वो वोट देने के अहल होगा। ठीक है, तो NIC का होना लाजमी है। इसके बाद इसी NIC से रिलेटेड बहुत सारी कंडीशन में अगर आपका शनाख्ती कार्ड या NIC जो है वो वैलिड नहीं है, मैंने एक्सपायरी डेट है, तो इस सूरत में क्या हो सकता है, तो इस सूरत में आप इलेक्शन का वोट कास्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये आप लाजमी इसके बारे में मुझे कमेंट्स करेंगे। अगर जवाब ना मिलने की सूरत में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा इसका करेक्ट आंसर देने की। अगला हमारे क्वेश्चन है, द पब्लिकेशन ऑफ द प्रिलिमिनरी इलेक्टोरल रोल्स शैल बी अंडर सेक्शन 28। ठीक है, प्रिलिमिनरी इलेक्टोरल रोल की जो पब्लिकेशन होगी वो होती है अंडर सेक्शन 28। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया था इलेक्टोरल रोल जब भी तैयार होता है उसकी सबसे पहले प्रिलिमिनरी रिपोर्ट होती है, तो उसकी जो पब्लिकेशन होगी वो होगी सेक्शन 28 के तहत। अगला हमारा क्वेश्चन है, द कमीशन शैल अपॉइंट ए डैश अपॉइंट करेगा रिवाइजिंग अथॉरिटी फॉर एनी इलेक्टोरल एरिया अंडर सेक्शन 29। ठीक है, रिवाइजिंग अथॉरिटी अगर कमीशन को अपॉइंट करनी है तो उसका वो सेक्शन जो है वो सेक्शन 29 के तहत कोई भी किसी भी शख्स को अपॉइंट कर सकता है एज ए रिवाइजिंग अथॉरिटी। द रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ नेम फ्रॉम वन इलेक्टोरल एरिया टू अनदर शैल बी मेड अंडर सेक्शन 31। ठीक है, अगर आपने अपने वोट को ट्रांसफ़र कराना है एक हल्के से दूसरे हल्के में या एक इलाके से दूसरे इलाके में, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट पे करनी पड़ती है। वो रिक्वेस्ट होगी कंसिडर की जाएगी सेक्शन 31 के तहत। द डैश में अप्लाई टू द रिवाइजिंग अथॉरिटी इन बोथ केसेस फॉर इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ नेम ऑफ एनी पर्सन इन इलेक्टोरल रोल अंडर सेक्शन 32। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है वो रिवाइजिंग अथॉरिटी को अप्लाई करेगा किसी भी शख्स के नाम को निकालने के लिए या शामिल करने के लिए इलेक्टोरल रोल में। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होगा जो कि रिवाइजिंग अथॉरिटी को जो है वो एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि इस शख्स का नाम शामिल किया जाए और इस शख्स का नाम जो है इस इलेक्टोरल रोल से निकाल दिया जाए। ठीक है, निकालने और इनक्लूजन और एक्सक्लूजन की बहुत सारी वजूहत हो सकती है कि किसी की क्या हो जाती है, कोई किसी की डेथ हो जाती है या उसकी वो बंदा जो है उस मुतल्लिका इलाके से ट्रांसफ़र हो चुका है या जो है और उसका वहाँ पे परमानेंट एड्रेस नहीं है, वो जो है टेम्परेरी एड्रेस पे रह रहा है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, वो भी आप इसको जब इसके मतलब थोड़ा सा पढ़ेंगे तो ये भी चीज़ें हमको लेकिन चूँकि हमारे पेपर्स MCQ से रिलेटेड है इसलिए हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने कोशिश की हम वो चीज़ें सिर्फ डिस्कस कर सकें। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आए होगी। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, द डैश शैल करेक्ट द इलेक्टोरल रोल इन अकॉर्डेंस विद द डिसीजन ऑफ द रिवाइजिंग अथॉरिटी अंडर सेक्शन 34। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ही है जो कि इलेक्टोरल रोल को करेक्ट करेगा किसके मुताबिक, रिवाइजिंग अथॉरिटी का जो भी डिसीजन होगा उसके तहत सेक्शन 34 के तहत ये उसको रिवाइज कर देगा। नो रिवीजन करेक्शन और ट्रांसफर आफ्टर कॉन्स्टिट्यूंसी कॉल्ड अपॉन टू इलेक्ट अंडर सेक्शन 39। ठीक है, अगर कोई किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन होने वाले हैं या किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी को कॉल्ड अपॉन कर दिया गया है तो फिर किसी भी कोई भी रिवीजन इलेक्टोरल रोल में नहीं की जाएगी या किसी भी शख्स का वोट जो है इलेक्टोरल रोल में उसका नाम चेंज नहीं किया जाएगा या उसमें करेक्शन नहीं की जाएगी। जब इलेक्शन उस मुतल्लिका हल्के में जो है मुनक़द होने वाले हैं या उसमें थोड़ा सा ही टाइम पीरियड रह गया तो फिर इनमें कोई भी चेंजिंग नहीं हो सकती। तो ये हो सकता है जी सेक्शन 39 के तहत। पावर ऑफ द कमीशन टू मॉडिफाई इलेक्टोरल रोल अंडर सेक्शन 40। ठीक है, कमीशन की ये पावर है कि वो अंडर सेक्शन 40 के तहत इलेक्टोरल रोल जो भी इशू है उसको उसमें मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, कर भी सकता है और नहीं, मैंने ये कमीशन की समझो कि ये पावर पे ये चीज़ छोड़ दी गई है, ये कमीशन की पावर है कि उस चीज़ को मॉडिफाई करे या ना करे। ठीक है, क्योंकि इससे अगली देखें हम जो कंडीशन डिस्कस करने वाले हैं वो इस तरह की है, ये देखें An electoral roll as revised and correction shall be maintained by the under section 41 registration officer। ठीक है, क्योंकि एक इलेक्टोरल रोल जो रिवाइज किया या करेक्ट किया गया है वो उसने रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने उसको मेंटेन करना है अंडर सेक्शन 41 के तहत। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विद नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी अंडर सेक्शन 44। ठीक है, नादरा के साथ भी हमने डेटा को शेयर करना होता है कमीशन ने और नादरा ने कमीशन के साथ करना होता है, ये दोनों इंटरलिंक्ड होते हैं। ठीक है,
क्योंकि बहुत सारे नादरा ने बहुत सारे बंदूकें जो CNA से इशू करता है, तो उसमें उसने ये जो बंदे फोत हो जाते हैं या जिनकी डेथ हो जाती है, तो उनके भी उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट इशू करने थे। फिर तो ये इंटीमेशन भी नादरा ने भी इलेक्शन कमीशन को देनी होती है, तो कमीशन ने भी अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो नादरा के साथ शेयर करनी होती है। वो होती है जी सेक्शन 44 के तहत। ए पर्सन शैल नॉट बी इनरोल्ड ऑन द इलेक्टोरल रोल फॉर एनी इलेक्टोरल मोर देन वंस अंडर सेक्शन 45। ठीक है, कोई भी शख्स जो है किसी भी इलेक्टोरल रोल में जो एक से ज़्यादा मरतबा उसको इनरोल नहीं किया जाएगा। डेश ऑफ इलेक्टोरल रोल्स शैल नॉट अफेक्टेड बाय एनी मिस्टेक अंडर सेक्शन 46। ठीक है, कोई भी इलेक्टोरल रोल है वो किसी भी मिस्टेक की वजह से ये नहीं होगा कि उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई कि अब ये जो है ना ये क्या कर इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन आ जाती है या करेक्ट आ जाती है या मिस्टेक आ जाती है तो इलेक्टोरल रोल उसकी वैलिडिटी ख़त्म नहीं होगी, बल्कि वो वैलिड ही कंसीडर किया जाएगा। क्योंकि देखें इसमें दो सूरतें, अगर देखें इलेक्शन आपके नज़दीक है फिर तो इसमें कोई भी मिस्टेक होगी उसकी वैलिडिटी को हम चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसमें टाइम पीरियड जैसा कि बताया गया था कि अगर 4 मंथ है तो कमीशन जो है उस इलेक्टोरल रोल में चेंजिंग नहीं कर सकता। धीरे अगर 4 मंथ या 4 मंथ से अबव का टाइम अभी रहता है तो फिर इस दौरान में भी हो सकता है कि उसको करेक्शन का या उसमें कुछ अल्ट्रेशन की जाए। लेकिन अगर टाइम बिल्कुल ही नज़दीक हो गया, इलेक्शन होने वाले हैं का एक कंस्टिट्यूएंसी को कॉल्ड अपॉन कर दिया गया, तो फिर उसकी वैलिडिटी चैलेंज नहीं होगी। स्पेशल मेजर्स फॉर इनरोलमेंट ऑफ वुमेन वोटर्स आर अंडर सेक्शन 47। ठीक है, स्पेशल मेजर जो है कि वुमेन्स का ज़्यादा से ज़्यादा वोट हो तो उसके लिए जो मेजर्स ली जाती है। ठीक है, बहुत सारी मेजर्स हैं, ये इससे पहले भी मैंने इस किस्म के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं कि जिसमें उसमें कमीशन ने डिसएमिनेशन करनी है, ट्रेनिंग करनी है, कोई जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को उसने इंस्ट्रक्शन जारी करने के आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेमिनार मुनक्कद करें या पब्लिक अवेयरनेस पैदा करें। तो ये जो सेक्शन डील करता है फॉर स्पेशल मेजर्स इनरोलमेंट ऑफ वुमेन वोटर, तो वो है सेक्शन 47। इनरोलमेंट ऑफ नॉन मुस्लिम ETC शैल बी मेड अंडर सेक्शन 48। बहुत ही इंपॉर्टेंट कहा जाए। ठीक है, इसमें अमेंडमेंट भी आ चुकी है जिसको हम कहते हैं सेकंड अमेंडमेंट। देखिए सेकंड अमेंडमेंट में जो सेकंड अमेंडमेंट आई है वो है सेक्शन 48A। सेक्शन 48A ये है सेक्शन 48, ये नॉन मुस्लिम से रिलेटेड है। वो था एक स्पेसिफिक जो है ना कास्ट से रिलेटेड, वो मैंने ऑलरेडी वो चीज़ डिस्कस कर दी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस टू ऑल, अल्लाह हाफिज़।